तो हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये जो चल रहा था इंट्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है। कल चैप्टर नंबर हो चुका है फर्स्ट, ठीक है। तो उसमें जो है देखिए ज़्यादा हम लंबा क्लास नहीं लेते हैं और ये जो है समझ जाइए बेसिक ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन ले रहे हैं। फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर सभी आईटीआई के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी एग्ज़ाम, ठीक है, दीजिएगा और आने वाला, ठीक है, आगे जो भी भविष्य में है कोई भी कंपटीशन के लिए भी गाइस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास। और समझ जाइए ये फाउंडेशन बैच है और यहाँ बेसिक्स से लेके हायर लेवल तक तैयारी कराया जाता है ट्रेड थ्योरी। और ये बुक बेहद इम्पोर्टेंट है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये एशियन का बुक है और ये जो है क्वेश्चन जो है बहुत जो है इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। भले हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश का जो है लैंग्वेज में है, ठीक है। तो देखिए तो सुरक्षा से चल रहा था प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक जो है सुरक्षा क्या होता है, तो पहले क्या होगा, मशीन की खराब का दिशा देखेंगे, औजार की खराब की दिशा, श्रमिक द्वारा कार्य करने का ठीक विधि ना अपनाना, तो उसके लिए दुर्घटना के कारण बन सकता है, ठीक है। तो दुर्घटना के बारे में था। श्रमिक की मानसिक की दिशा ठीक नहीं होना, तो उसके कारण से जो है लापरवाही के कारण से जो है दुर्घटना हो सकता है। मशीन की गतिशील व पुर्जे पर गार्ड का प्रयोग न करना, उसके कारण से हो सकता है। वर्कशॉप में बिजली लाइट का व्यवस्था नहीं होने के कारण से दुर्घटना हो सकती है। श्रमिकों को अनुशासन का कमी होना, उसके अनुशासन की कमी होगा तो दुर्घटना हो सकता है। मतलब अनुशासन आप लोग समझ रहे हैं ना, अनुशासन, हाँ। तो ये सब कारण हो सकता है। मतलब आप जो है डिसिप्लिन में नहीं रहिएगा, अनुशासन में नहीं रहिएगा, कोई भी काम कर रहे हैं तो। देखिए अब सामान्य सुरक्षा नियम क्या है, सामान्य सुरक्षा नियम हम लोग कैसे चलेंगे। देखिए ट्रेड का इंट्रोडक्शन का मतलब सभी जानकारी आ गई आप लोग को, ठीक है। कैसे चलना है, सेफ्टी कैसे रहना है कि, ठीक है, तो सब के बारे में आप लोग को पता हो गया, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले चैप्टर हम यही स्टार्ट किए, ठीक है। सेफ्टी इंट्रोडक्शन, जैसे कहीं मान लीजिए वर्कशॉप में काम करने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ बेहद ज़रूरी जानना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन आ जाता है गैस यहाँ से बहुत, ठीक है। तो देखिए सामान्य सुरक्षा नियम क्या है, श्रमिक को अपने कार्य के लिए पूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो वरिष्ठ अधिकारों को पूछ लेना चाहिए। मान लीजिए देखिए सुरक्षा नियम कैसे अपनाना है, मान लीजिए कोई चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है और हमसे बड़ा जो है जो भी वरिष्ठ अधिकारी है उससे पूछ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब नियम का पालन है, सुरक्षा का नियम है। अपने कार्यस्थल को साफ रखना चाहिए। कार्य करते समय प्रत्येक श्रमिक को वर्कशॉप की चुस्त फिटिंग वाली पोशाक पहननी चाहिए, ठीक है। कपड़ा जो है चुस्त पहनना चाहिए, ढीला ढीला नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो यही है सुरक्षा नियम, ठीक है, सेफ्टी का नियम है, ठीक है। क्योंकि नहीं यदि ढीला पहनेंगे कपड़ा तो क्या होगा, मशीन मान लीजिए चला रहे हैं तो मशीन में फंस जाएगा तो क्या हो जाएगा गैस, दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। कार्य करते समय कमीज की लंबी, ठीक है, आस्तीनों को, ठीक है, ऊपर चढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। कार्य करते समय श्रमिक को अंगूठी, घड़ी, मफलर और टाई आदि का नहीं पहननी चाहिए। तो ये सब जो है नहीं पहनना चाहिए क्योंकि टाई भी फंस सकता है, मफलर, घड़ी, अंगूठी, ये सब जो है काम करते समय। कार्य करते समय आँखों के बचाव के लिए चश्मा और पैरों के बचाव के लिए मोटे तलों वाले तेल प्रतिरोधी जूते पहनना चाहिए, ठीक है। तो तेल सेफ्टी शू पहनना चाहिए क्योंकि मान लीजिए कोई भार वाला चीज़ गिर गया पैर पे तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए जो है मोटे जूते पहनना चाहिए जो कि उसमें स्टील बॉडी लगा रहे, स्टूल, ठीक है। तो वही पहनना चाहिए शू, ठीक है। बिना जानकारी के किसी भी मशीन को
नहीं छूना चाहिए। न मान लीजिए जानकारी नहीं है तो मशीन को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना के कारण बन सकता है। कार्य करते समय अब आपस में मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कार्य करते समय जो है हम लोग जो है मजाक उजाक नहीं करेंगे वर्कशॉप में। जैसे 2-4 गो दोस्त बैठ गए मजाक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये नियम का पालन नहीं करते हैं। तो नियम का पालन करने के लिए यही सब करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है वर्कशॉप में। वर्कशॉप के तल पर तेल यदि ग्रीस आदि नहीं फैलाना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए। यदि गिर गया है तो उसको जो है साफ कर देना चाहिए साफ डस्ट से लगा के, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सीढ़ी का प्रयोग करने के लिए उसे धरातल पर अच्छी तरह से रुकावट लगाकर प्रयोग में लाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए हस्त औजार हैंड टूल के बारे में बताया, हैंड टूल कैसे प्रयोग करेंगे सुरक्षा के अनुसार। कार्य क्रिया के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करना चाहिए। खराब औजारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना दस्ताने वाले रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए बिना दस्तान वाला रेती का हत्थे बिना जो है हत्थे वाला रेती प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटे या ढीले दस्ते वाले हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए टूटा हथौड़ा है तो उसका प्रयोग नहीं करना। रेती का प्रयोग लीवर की तरह नहीं करना चाहिए, लीवर की तरह रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टील रूल का प्रयोग पेचकस की तरह नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्टील रूल है, आप जो है पेचकस की तरह काम कर रहे हैं, उसको खोल रहे हैं नट बोल्ट यू, तो उससे क्या आ जाएगा, स्टील रूल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है नियम को पालन करें। हैंड टूल के बारे की सुरक्षा सदैव ठीक साइज का स्पेनर का प्रयोग करें। मतलब मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो स्पेनर क्या है, तो स्पेनर को जो है हम लोग क्या है सही से हम लोग प्रयोग करेंगे। स्पेनर जो औजार खोलने वाला है उसका जो है प्रयोग ढंग से हम लोग करेंगे। सूक्ष्ममापी यंत्रों का हस्त औजार के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। सूक्ष्ममापी यंत्र मतलब सूक्ष्ममापी औजार जो है मापने वाला प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट उसके साथ मिलाकर, ठीक है, हैंड टूल नहीं रखना चाहिए। अब चलिए मशीन की सुरक्षा देख लेते हैं गैस यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, ये सभी के लिए आप लोग को एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। मशीन की सुरक्षा है, मशीन पर कार्य करने से पहले यह जानकारी करना आवश्यक है कि किस बटन से चालू होती है और किस बटन से बंद होती है, तब मशीन को जो है हम चालू करें। कार्य करते समय चिप्स को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मशीन के बारे हमको चलाने ये ऑन करने ऑफ करने नहीं आता है तो नहीं चलाएंगे, ठीक है, तो उसको जानना ज़रूरी है। अब मान लीजिए कार्य कर रहे हैं मशीन पर और चिप्स को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है चालू मशीन को साफ करने से पर्यंत नहीं होना चाहिए, चालू मशीन को साफ नहीं करना चाहिए। कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय चश्मा आवश्यक पहनना चाहिए, ठीक है, तो ताकि आपको जो है क्या होगा, चश्मा पहनना आवश्यक होता है क्योंकि आपको जो है दुर्घटना नहीं होगा, ठीक है, आँख में बुरा तासम नहीं जाए। इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा, देखिए इलेक्ट्रिक पावर से हम लोग कैसे सुरक्षा कर रहेंगे। जैसे सब में तो मशीन सब में तो इलेक्ट्रिक के द्वारा पावर से चलता है। तो यह बिजली की पावर में कोई खराबी दिखाई दे तो उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत देनी चाहिए, ठीक है। बिजली की नंगी तारों का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ठीक है, तो नंगी तार प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। यदि नंगी किसी तरह चूहा वगैरह काट दिया है तो उसको वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दीजिए, उसको तार को बदलवाएगा और जो है नया तार उसमें देगा, ठीक है, कवर वाला। चलिए नेक्स्ट है, यदि बिजली का प्लग या तार वगैरह टूट जाए तो उन्हें बदलवा लेना चाहिए, ठीक है, तो बदलवा लेना चाहिए। केवल कुशल बिजली मिस्त्री को ही बिजली ठीक करने की अनुमति दी जाती है। स्किल्ड वर्कर बिजली मिस्त्री जो है उसी को दी जाती है इसको बिजली का काम करने का, जिसको जानकारी है,
ठीक है। तो सेमी वर्कर को नहीं दिया जाता सेमी स्किल्ड को, ठीक है, क्योंकि उसको पूर्ण तरह से जानकारी नहीं है बिजली के बारे में। मान लीजिए दुर्घटना हो गया किसी तरह तो क्या होगा उसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार उठाने के लिए सुरक्षा। भार हम उठाएंगे तो किस तरह से सुरक्षा से उठाएंगे गाइस, तो इस तरह से हम लोग भार उठाने के लिए सुरक्षा अच्छी तरह से सुरक्षा उठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैसे, देखिए किसी भी बोझ को उठाने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है, जिससे जिससे शरीर की नसों पर तनाव आने की संभावना हो, ठीक है। तो नहीं करना चाहिए, ताकि ऐसा बोझ उठाना चाहिए ताकि जो है तनाव शरीर पर ना हो, नस के तनाव नहीं होना चाहिए। उठकर ले जाने वाली सामग्री के सुरक्षापूर्ण संचालन करने में कुछ कठिनाई अनुभव होने पर अपने साथी से सहायता मांग लेनी चाहिए। मान लीजिए भार उठा रहे हैं और नहीं उठा सक रहे हैं, ज़बरदस्ती उठाएंगे तो कठिनाई आ सकती है, तो वहाँ पे कोई साथी है तो थोड़ा सा मदद मांग लीजिए। नेक्स्ट है सदैव उचित प्रकार का, ठीक है, लिफ्टिंग डिवाइस का उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है। तो सदैव लिफ्टिंग डिवाइस लेना चाहिए। कोई भार है, भार उठाने वाला लिफ्टिंग डिवाइस है तो उसका प्रयोग करके हम लोग प्रयोग करना चाहिए। किसी वस्तु पर स्थानांतरण करने से पहले रास्ते के फर्श पर फिसलने वाले भागों को साफ कर लेना चाहिए। बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को हटा देना चाहिए, ठीक है, तब भार उठाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आग की दुर्घटना से सुरक्षा सावधानियाँ। कैसे आग से दुर्घटना और सुरक्षा हटाते हैं हम लोग। जिन पदार्थों को आग जल्दी पकड़ती है उन्हें अलग स्थान पर रखना चाहिए। मान लीजिए जिन पदार्थ से आग जल्दी पकड़ सकती है तो उसको कहाँ रखना चाहिए, अलग स्थान पर रखना चाहिए। वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान आप लोग वर्कशॉप में नहीं कीजिएगा, सिगरेट वगैरह सब नहीं पीजिएगा क्योंकि आग लग सकती है। कार्य करने वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। मान लीजिए कार्य कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से स्थान को साफ कर देंगे। मशीन को साफ करने वाले कॉटन वेस्ट का प्रयोग में लाने के बाद एक बॉक्स में डालकर ढक्कन से बंद कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें भी देखिए आग पकड़ सकता है, ठीक है। मध्यांतर के समय शाम को वर्कशॉप बंद करते रहना चाहिए, ठीक है। मध्यांतर के समय शाम को वर्कशॉप बंद करते समय बिजली के बटनों को साफ कर देना चाहिए। आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में रेत और पानी भरी बाल्टी रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे गाइस, आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश आग लग जाए तो वर्कशॉप में खिड़कियाँ और दरवाजे को बंद कर देना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। यदि आग तेल से लगी हो तो उसे बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आग लकड़ी या कोयले में लगी हो तो पानी का प्रयोग करना चाहिए। आग फैलने पर फायर ब्रिगेड को टेलीफोन करके उसकी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है, तो प्राथमिक चिकित्सा भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से गाइस प्राथमिक चिकित्सा दिया हुआ है। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है, तो प्राथमिक चिकित्सा करते समय घायल व्यक्ति को देखकर घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, ये प्राथमिक चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सा करते समय दुर्घटना के कारण जानकारी कर लेने के बाद मशीन बेस या बिजली के मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। जहां तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटा देना चाहिए। घायल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ नहीं लगाना चाहिए। घायल व्यक्ति की शारीरिक लक्षणों के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए घायल व्यक्ति
के चारों ओर भीड़ नहीं लगाना चाहिए। घायल व्यक्ति शारीरिक लक्षणों के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा कर लेनी चाहिए शरीर के अनुसार। यदि घायल व्यक्ति को रक्तस्राव हो तो उसे तुरंत रोकने के उपाय करना चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का कोई अंग छिल गया है या कट फूट गया है तो उसे टीचर आयोडीन या आवश्यकता अनुसार कोई अन्य दवाई, ठीक है, दवाई लगाकर डॉक्टरी रुई के साथ पट्टी बांध देनी चाहिए। ठीक है, यदि दुर्घटना के अधिक बड़ी हो गई है तो घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजने का प्रबंध करना चाहिए। मान लीजिए छोटा मोटा दुर्घटना हो गया, कट फूट गया है तो सब तो रुई, ठीक है, डिटॉल सब तो रखबे करता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो है लगा के पट्टी जो है बांध देनी चाहिए। उसके बाद आपको जो करना है, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह इधर उधर जाना चाहिए। और यदि यहाँ नहीं हो रहा है तो तुरंत जो है घायल व्यक्ति तुरंत अस्पताल भेज देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से गाइस क्वेश्चन दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। और ज़रूर आप ITI लेवल का जितने भी लड़का हैं ज़रूर देखें। और आने वाला एग्ज़ाम जो है इंडियन नेवी, इसरो, इंडियन DRDO टेक्नीशियन, ALP टेक्नीशियन, ठीक है, बार जितने भी वैकेंसी है गाइस अभी आया हुआ था, ट्रेडमैन, ठीक है, CRP ट्रेडमैन, ये सब वैकेंसी सभी में ट्रेड पूछा जाता है गाइस। आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास को, कल फिर मिलते हैं। आज क्लास 2 है, अब कल मिलते हैं क्लास 3। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार। यह है बेसिक ट्रेड से।